लोन कैसे लें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। एसबीआई दे रहा है ई मुद्रा लोन सिर्फ आधार ओटीपी के माध्यम से। आप लोग जो है यहाँ पर इंस्टेंट लोन प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को अचानक से पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है और आपके रिश्तेदार या कोई अदर व्यक्ति आपको पेमेंट देने से इनकार कर देता है या कहीं और आप लेने जाते हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ऐसे में आप एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं, जहां पर आपको इंस्टेंट आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करके ही यह लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में तुरंत क्रेडिट कर दिया जाएगा और आप इसका यूज कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एसबीआई मुद्रा लोन लेने के लिए आप लोगों की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, आप सीधा इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इसके बारे में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, डॉक्यूमेंट है, ये बताई गई है कितने रुपए तक आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो ई मुद्रा लोन है ये आपको जो है इंस्टेंट मिल जाएगा। इंस्टेंट आपको 50,000 रुपये तक का लोन तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा और अगर आपको 1,00,000 रुपये तक का लोन चाहिए तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 50,000 रुपये की राशि है इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी और जो इसकी अधिकतम लोन का टर्न वो रहेगा, मतलब टाइमिंग रहेगा आपको पेमेंट करने के लिए 5 वर्षों का आपको दी जाता है। आप अपने इच्छा अनुसार इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 5 वर्ष तक आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसके साथ बताया गया है कि यहाँ पर एक टर्म्स कंडीशन ये है कि आपका एसबीआई बैंक में कोई खाता होना चाहिए, फिर वो चाहे करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, आपका एसबीआई बैंक में खाता खुला होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, इस लोन को इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि लघु माइक्रो उद्यमी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उसके लिए लोन चाहिए तो आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट तो होगा ही, और अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 2 मिनट लगेगा उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में बन जाता है। उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको हम बता देंगे, ठीक। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो आपको ला कर दे देंगे ताकि आप लोग अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि जो आपका एसबीआई का खाता है कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए, चाहे वो फिर सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, ठीक है। और आपको बैंक के माध्यम से 50,000 रुपये तुरंत यहाँ पे मिलेगा खाते के अंदर। तो आवेदन करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पे क्रमवार प्रक्रिया बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि कृपया एंटर करें, ड्रॉप डाउन मेनू का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें। तो यहाँ पे चलिए हम जो है ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से वेलकम टू ई मुद्रा लोन आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ डालेंगे। वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपने जो नंबर डाला है उस नंबर पर जो है 4 अंक का एसबीआई के माध्यम से ओटीपी आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो है ये 4 अंक का ओटीपी प्राप्त हो चुका है। तो जो ओटीपी हमारे सामने आया है ओटीपी हम डालेंगे। वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड होकर ग्रीन टिक लग चुका है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है आर यू रेडी टू शेयर आधार डिटेल, क्योंकि आपको अपनी आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, अपना आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डालेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 अंक का आधार ओटीपी भेज जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो है आधार ओटीपी आ चुका है। तो आधार ओटीपी हम यहाँ डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो आधार नंबर है वेरीफाइड हो चुका है, ग्रीन टिक लग चुका है। अब हमें यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका SBI बैंक में जो खाता है उसका अकाउंट नंबर देना होगा, फिर चाहे वो करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, सभी प्रकार के बैंक अकाउंट का आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, SBI बैंक में खाता होना चाहिए, वही वाला अकाउंट नंबर आपको यहाँ। तो यहाँ पे हमने जो है अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है। खाता नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कितने रुपए की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको जितना लोन की आवश्यकता है उतना लोन डालेंगे। जैसे कि मुझे फ़िलहाल भी 50,000 रुपये की लोन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे मैं 50,000 रुपये का अमाउंट डाल दूँगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इस प्रकार से हमारे सामने ये डिटेल आ चुका है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपको जो भी आपका पैन नंबर है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, आपके आधार से आपके बैंक से ले लिया गया है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपने कितनी अभी तक पढ़ाई लिखाई की है, अपना जो है आप यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का क्वालिफिकेशन देंगे। जैसे कि अगर 12वीं पास कर रखा है या उससे ऊपर कर रखा है तो इंटरमीडिएट और मोर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हाउस ओनरशिप, जो आपका हाउस है वो आप जहाँ रहते हैं खुद का है, घर का या रेंट पर रहते हैं या फिर आपके मम्मी पापा का है, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। मंथली आपकी इनकम टोटल कितनी है, तो जितनी भी आपकी मंथली यहाँ पर इनकम होगी आप वो यहाँ पे डाल देंगे इस प्रकार से। और आपके फैमिली में कितने मेंबर आपके ऊपर डिपेंड हैं, मतलब आपके फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप काम करते हैं तो वो लोग खाते पीते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते, आप ही उनका भरण पोषण करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा इस प्रकार से। और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कम्युनिटी डिटेल का। तो यहाँ पर सोशल कैटेगरी आपको डालना होगा, तो ऑलरेडी हमारा डाला हुआ है, आधार से ले लिया गया है बैंक अकाउंट से। अब यहाँ पर सीधा आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आएगा बिजनेस डिटेल का। तो यहाँ पे आपने बिजनेस का नाम डाल देंगे, बिजनेस आपने कौन सी डेट को स्टार्ट किया है वो डालेंगे, एक्सपीरियंस आपका क्या रहा बिजनेस का, कितने साल का है, तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर बिजनेस एड्रेस में आप अपनी कंप्लीट एड्रेस को फिल करेंगे। फिर टाइप ऑफ बिजनेस पे आएंगे, यहाँ पर आप किस प्रकार की सर्विस जो है या किस प्रकार का बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जो खुद से बनाते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं और फिर मार्केट में देते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सर्विसेज का मतलब यह होता है कि आप बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपनी दुकान पे रखते हैं, फिर अपनी दुकान से उसको लोगों तक मतलब लोगों को बेचते हैं, तो ये हो गया सर्विस। और यहाँ पर एक ट्रेडिंग का बिजनेस है, ये भी एक तरह का इसी प्रकार से बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो आप चूज़ कर लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। इसके बाद आपका जो बिज़नेस का परमिशन है वो आप रेंट पे रह के चला रहे हैं, लाइसेंसड है या फिर ऑनर्ड है, तो उसको आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पूछ रहा है डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी, डेली कितनी एक्टिविटी हो जाती है, तो उसको आपको डाल देना है। और फिर नीचे आएंगे रजिस्टर गवर्नमेंट ऑथराइज, अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और आपके पास जो है ग्राम पंचायत, GST या उद्योग आधार है, इनमें से कोई एक हो तो चलेगा। तो हमारे पास उद्योग आधार है तो यहाँ पे यस करेंगे, और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे बिजनेस की सेल्स की डिटेल आपको डालनी होगी। तो जो भी सेल्स की आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि आपकी जो है मंथली सेल या सालाना सेल कितनी होती है और कितने रुपए तक आपका जो है बिक जाता है, कितने रुपए आपको प्रॉफिट होता है, वो डालना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट, आपका बैंक का नाम, आपके बैंक का ब्रांच का नाम, यहाँ पे आपके ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा। फिर जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सीधा आपको ये ले जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन पेज पर, जहाँ पर एक बार आपको फिर से आधार OTP डालकर सबमिट करना है। इतना करते ही आपका जो अमाउंट है लगभग 15 से 20 मिनट में आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, SBI मुद्रा लोन, जहां पर 50,000 रुपये की राशि तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपको 1 लाख रुपए की धनराशि चाहिए तो ऐसे में हो सकता है कुछ समय का टाइम लगे, लेकिन वो भी आपके खाते में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं किस प्रकार से आप लोग SBI मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए अलग से ज़्यादा लोन चाहिए, जिसमें कि 4 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए या 5 लाख से 10 लाख का अगर आपको लोन चाहिए बिजनेस पर्पस के लिए, तो ऐसे में मैंने जो है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पीएम मुद्रा लोन योजना के बारे में वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पीएम मुद्रा लोन का फुल वीडियो मैंने डाल रखा है, हालांकि उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, फुल वीडियो आपको मिलेगा। लगभग 30 मिनट का वीडियो है, पूरा प्रोसेस हमने करके दिखाया है, कहीं कुछ भी हमने कट नहीं किया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से जो है लोन के लिए आवेदन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर मैं लिंक में जो है वीडियो का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप आसानी से जो है अप्लाई कर पाएँ लोन के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।